हाँ मैम। रोज तुम लोग कैसे करते हो? ठीक है, चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कलर मोस्ट पॉपुलर कलर लीस्ट पॉपुलर कलर। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? टेबल से देखो जो ऑप्शंस दिए ऊपर। हाँ, वेट, अरे ये क्या हुआ? फाइंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड tally marks of each color। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी और डेली मार्क्स फाइंड मार्क्स। करना है। समझ में, क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। आयशा, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो? हाँ। मैम मुझे थोड़ा बहुत आया, आप वापस से समझाओगे? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स के फेवरेट कलर्स दिए हुए हैं, रेड ब्लू ग्रीन रेड ऐसे करके, ठीक है, कई सारे। ये हमको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इस डाटा का यूज करके क्या क्या फाइंड करना है? तीन चीजें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स हर एक कलर के। मतलब हमें टेबल बनानी है। हमने बताया था ना, ऐसे देखो, खो गई क्या? इसमें पहले हमको कलर लिखना है, देन टेली मार्क्स, देन नॉर्मल नंबर्स। हाँ, ऐसे नॉर्मल नंबर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। खो गया, कहाँ गया? हाँ, ऐसे सी, ऐसे हम लोगों को एक टेबल बनानी है। मतलब इधर हम लोगों को मैथ्स टेस्ट के मार्क्स दिख, मतलब हाँ सॉरी, कलर्स दिखने हैं, फिर टेली मार्क्स और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी आवाज बनाएंगे। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही है? हेलो? अभी भी नहीं आ रही। हाँ शायद वाईफाई का दस हो रहा होगा। मैं आ रही है आयशा? अभी आयशा, भी नहीं आ रही। हाँ किसी को भी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम, मुझे आ रही है। एक मैम सेकेंड। मुझे भी। आरोही, तुम्हें आवाज आ रही है? यस मैम। मैम ये, मेरे गैस वाईफाई इश्यूज की वजह से हो रहा होगा। हाँ कोई इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा प्रियल तुम्हारा। तुम एक बार ना अनम्यूट, सॉरी, लीव करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है। हाँ मैम, वापस क्वेश्चंस वाले में जा सकते हो। फिर से हाँ, अब हम लोग, अब रियल आवाज आई अब? मैम आपकी आवाज अभी थोड़ी बहुत आ रही है मैम। नेटवर्क सही हो जाएगा तो आने लगेगी। अब हम लोग इसमें टेबल बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग एक एक कलर्स को काउंट करेंगे। रेड, ब्लू, मैम फोर कलर्स है, लेकिन वो बाबा लिखा है। रेड हाँ, ब्लू ग्रीन येलो। ग्रीन, ठीक है। तो पहले रेड कलर फाइंड करते हैं कि उसका टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मैम 6 होगा। 6, ओके लेट्स सी। यहाँ हम लोग टेली मार्क्स लिखेंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे,
ठीक है, लेट्स काउंट फर्स्ट। रेड, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? हाँ, 6। उसको हम लोग मैम कैसे 6। रिप्रेजेंट करते हैं? मैम 4 लाइन करना है, फिर एक लाइन कट करना है, फिर एक लाइन साइड में देना। हाँ, तो दिस इज 6। देन ब्लू, मैम 6। 6। 1, 2, 3, 5 and 6, so this is also 6. Priyal, am I audible now? हाँ मैम, अभी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत स्लो स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है, टेल मी द नेक्स्ट आंसर। या मैम। टेल मी द नेक्स्ट आंसर। देखो येलो पहले हम काउंट करेंगे, 1, 2 and 3। तो what will be the frequency of yellow? मैम 3। 3। आयशा, समझ में आ रहा है? यस मैम। 3 आंसर नहीं कर रही आप? हाँ, वो लिख दी थी। 1, 2, 3। मैम इसकी 85 होगी, जिसमें मैम 4 स्ट्रेट लाइन्स एंड 1 डायगोनल लाइन लिखी। हाँ, तो हम लोगों ने ये टेबल बना लिया, मतलब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स फाइंड कर लिए हर एक कलर के, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है? मोस्ट पॉपुलर कलर। सबसे पॉपुलर कलर कौन कौन सा है? मैम रेड एंड ब्लू। मोस्ट पॉपुलर कलर कौन कौन सा है? मैम रेड एंड ब्लू। मैम रेड एंड ब्लू। यस, गुड। मोस्ट पॉपुलर कलर्स, रेड एंड And my least popular color is yellow. येलो। ओके, गुड। Ma'am, red and blue map of no least popular सॉरी color. सॉरी सॉरी सॉरी। एंड लीस्ट पॉपुलर इज Yellow. येलो। गुड। तो समझ में आया कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। Yes, ma'am. अब एक हाँ मैम। पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है। हाँ, समझ आ रहा है? मैम यस मैम। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे? Yes, ma'am. यस और नो? हम्म। Yes, ma'am. ओके। अब हम कुछ बार ग्राफ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैम आ गई आपकी आवाज। क्या? आ गई आपकी आवाज। आ गई? मैम पानी पीने जा सकती क्या चीज, क्या कह रही हो आयशा? हूँ? मैम मैं पानी पीने जा सकती हूँ? हाँ, द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं।
द फॉलोइंग डाटा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like different sports। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम जो बार ग्राफ बनाएंगे, जो हम डाटा देंगे, उसमें क्या है कि अलग अलग जितने स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, मतलब उन्हें अलग अलग स्पोर्ट्स पसंद है। तो द फॉलोइंग डाटा नंबर ऑफ shows the number of students who like different sports। देखो अब है बार ग्राफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दिस इज फॉर क्रिकेट। हाँ, दिस इज फॉर फुटबॉल एंड दिस इज फॉर हॉकी, फॉर बास्केटबॉल। ठीक। अब आपको ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है। आयशा, ओपन योर कैमरा। कितनी देर तक पानी? हाँ वो मैं पाउच देखती। आयशा। यस मैम। हम्म, तो ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है, समझ आ रहा है? हाँ। ये चार्ट समझ में आ रहा है? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप लोगों को आंसर करना होगा। ओके मैम। फर्स्ट क्वेश्चन जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? ओके मैम। Okay, Priyal, which sports is liked by maximum number of students? मैम फर्स्ट वाला। क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है क्या? नो मैम, आप थोड़ा जूम हो सकता है। हाँ, हो सकता है। दिखा? बड़ा लिख के है? क्रिकेट मैम, हाँ मैम, क्रिकेट। क्रिकेट। तो क्या आंसर होगा? क्रिकेट।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which sport is liked by the minimum number of students? मिनिमम लाइक सबसे कम, राइट? Yes, Aisha. नो, आई हैव टू आंसर। हाँ, आई हैव टू आंसर। sorry, you are not audible. मैम आई हैव टू आंसर। Yes, you have to answer. मैम इट इज हॉकी। Yes, good. It kind of looks like hockey. Pick. Oh, sorry. Third question. How many students like cricket and football? Together. How many students like cricket and football together? इसमें हम लोग क्या करेंगे? मैम एडिशन। हाँ, एडिशन। मैम कैन एडिशन आई करेंगे, टेल? क्या आ जाएगा आंसर? मैम मैं बताऊं? हाँ, बताओ। 65। 45। 45 आएगा? यस मैम। क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओ बास्केटबॉल आया साइडिंग। सर मैम 65। 65 कैसे देखो मैक्सिमम? 40 क्या लिखा? अच्छा, सॉरी। तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। 40 +25 तो कितना आएगा? 65। 65। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many more students like cricket than hockey? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? हाँ। मैम आंसर 25 आएगा। यस, तो 40 -15 = 25 तो 25 स्टूडेंट्स। So this is how we solve the questions of bar graph. Okay? मतलब एक हमें ग्राफ दे दिया जाएगा और उससे ही रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस ग्राफ की हेल्प से हम लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। समझ में आया? हाँ। लिख लो। इतना क्लियर है?
यस मैम। मैम। ओके। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। हो गया सबका? यस मैम, हो गया। विजिबल है तुम लोगों को? यस मैम। Okay. Okay. So the following data shows the number of fruits sold in a shop. Means apple, banana, mango, orange. ठीक है, दिख रहा है सब कुछ बार ग्राफ? यस मैम। आयशा, यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। Okay. Now first question. How many bananas were sold which fruit was sold the most and which fruit was sold the least? बताओ।
How many bananas were sold? हाँ, 45. 45. Which fruit was sold the most, Aisha? Aisha, Yes, ma'am. you have to answer which fruit was sold the most. Ma'am, banana. Banana. Which fruit was sold the least? Mango. Mango. ठीक, तो this is all about टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी एंड बार ग्राफ। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट? हाँ, No, ma'am. ठीक है, नाउ No, लेट्स ma'am. कम टू पिक्टोग्राफ। तो अगर हम लोग देखें एक क्वेश्चन में, तो अगर कोई सिंबल दिया हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हमें 5 स्टार्स दिए हैं तो एक स्टार का क्या मतलब है? एक सिंबल एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। Yes, ma'am. चलो एग्जाम्पल देते हैं एक। हाँ, अब देखो, अगर देखो हम क्वेश्चन में ये लिख देते हैं जैसे कि 1 एप्पल। मान लो ये एक एप्पल बना हुआ है, ठीक है। वेट। मान लो ये एक एप्पल है, ठीक है। अब अगर हमने लिख दिया एप्पल इज इक्वल टू 10 एप्पल्स। अगर ये चीज क्वेश्चन में लिखी हुई है कि एक एप्पल का क्या मतलब है, 10 एप्पल्स, मतलब अगर किसी भी टेबल में एक एप्पल बना हुआ है तो उसका मतलब होगा 10 एप्पल। देखो हम शॉप टेबल बनाते हैं तो समझ में आएगा। पढ़ा था। क्या हुआ आयशा? मैम ये मैंने पढ़ा था पढ़ा था? उसमें। हम तो पहले दिन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले भी पढ़ा था, लाइक स्कूल में। हाँ। अच्छा, हाँ वो पढ़ा होगा। तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ। शॉप ए, बी, सी एंड डी। ओके, एप्पल सोल्ड।
को विजिबल है? यस मैम। आयशा, Yes, ma'am. वन एप्पल रिप्रेजेंट हाउ मेनी एप्पल्स? 10 apples. 10 एप्पल्स। प्रियल समझ आ रहा है? यस मैम। क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, अब ये हमें एक पिक्टोग्राफ का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस मैम। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग को करो। एप्पल्स। हाउ मेनी एप्पल्स डिड शॉप बी शेल? 4। 4? नॉट 40. 4। Ma'am, 40. देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है ये चीज, तो हम लोग Ma'am, यही मानते हैं कि एक ma'am, सिंबल जो है। 40. हाँ आयशा, यू आर करेक्ट, गुड। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा ओ, होता है तो अच्छा वो ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा ओके। ठीक है, वो तो नहीं कितने देखा मैंने। सेकेंड? 40, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। शॉप बी 4 into 10, मतलब कि क्योंकि वन एप्पल रिप्रेजेंट्स 10 एप्पल्स, ओके, तो कितना होगा? 40 एप्पल्स। ठीक है, प्रियल समझ आया? यस मैम। विच शॉप sold the most apples? Can I tell? हाँ, Can I tell? यस, Ma'am, shop D. शॉप They डी। said, they said 50 apples. 50 एप्पल्स। Sold 50 apples. शॉप, then next question, how many apples were sold all together? अब हमें बताना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि ये पूरे को मिला करके कितने एप्पल सोल्ड हुए हैं। वो कैसे करेंगे, देख लेंगे। शॉप ए मैम 3। आंसर 140 है क्या? यस, गुड। आयशा, Yes, ma'am. तुमने निकाला? Ma'am, uh, आरोही, तुमने किया? यस मैम। क्या आया? ma'am, 140 आ रहा मैम है. 140। गुड। Ma'am, मेरा भी 140 आया है. बिन इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140. हम्म लेकिन हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना होगा, हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं हवे में। हाँ.
30 + 40 + 50 है ना। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? इसका यस मैम। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। आयशा, तो मैम, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, तो ये था डाटा हेल्डिंग एंड प्रेजेंटेशन। आप लोग इसके क्वेश्चंस करिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है? यस मैम। एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का कर लें? कर लेते हैं। Prepare a frequency table. You have to prepare a frequency table. Okay. Good evening, Ramsha. Just wait for a few minutes, then we'll start. Oh my God. Prepare. Try to prepare. You have to write telemarks also. किया किसी ने? हम्म। रियल? यस मैम। किया? हाँ मैम, आपने आपका तो हो गया ना, लेकिन मेरा आधा बाकी रह गया। मेरा कहाँ हुआ? अभी हम तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा ओके। आरोही 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैम। आरोही यस मैम। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैम 3। 3, ओके। आयशा, टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। मैम, मैम 8 या 4? हाँ, मैम 4। 4 कैसे हो सकती है? 4 कहाँ है? 3। 3, ठीक। फिर 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैम 2 मैम होगी। 2 होगी। 2 होगी।
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, यस अगर टैली मार्क्स नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है, पर लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आया? मैम। यस। तो ये था आपका डाटा हेडिंग एंड प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कोई डाउट किसी को भी? मैम, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, जो आपने सबसे पहले लिखवाया था, उसमें मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देख रही हूँ क्या है। ये वाला? नो नो मैम, उससे थोड़ा आगे। ये पहला ही क्वेश्चन है शायद। अच्छा नहीं, ये नहीं। वाला? हाँ। ये तो बहुत इजी है। हाँ, ये तो लेकिन मैम उसमें देखो, 4 नंबर लिखे हैं ना, और आपने जब प्लस किया तो उसमें इतने सारे कैसे आ गए? इतने सारे कहाँ आ गए? 3+5+2+4, ठीक है, 3+5। 8। 8। थ्री प्लस नहीं। फाइव एट प्लस टू इसके प्लस फोर ओके। फिर 8+2 10, देन 4, उसके बाद फिर 14 बुक्स। ओके ओके। ठीक, समझ में आया? यस अब मैम। और कोई डाउट इसमें? नो मैम, बस क्वेश्चंस समझ आएंगे में। तो कर लोगे तुम लोग? यस मैम। आयशा, कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना, और कोई डाउट होगा तो मुझसे कल पूछना। ओके, ठीक है। ओके। ओके, कल ग्रामर साइंस शुरू करते हैं कल से, ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके, क्लास सिक्स्थ यू कैन लीव। आयशा, कोई डाउट है क्या? हाँ यू आर लुकिंग वेरी कंफ्यूज्ड। हाँ हाँ, कुछ और कर दीजिए। एनी प्रॉब्लम? हाँ ओके, आरोही, यस मैम। किस चीज का एग्जाम है कल? मैम मैथ। कौन कौन सा चैप्टर आएगा? मैम प्राइम टाइम और एंगल्स। प्राइम टाइम और एंगल्स। एंगल्स, अच्छा आता है। यस मैम। ठीक है, ओके। ओके, क्लास सिक्स यू कैन लीव बाय एंड हाँ। बाय। बाय मैम, बाय बाय। बाय।